Welcome to Learn and Grow with Brino. This is the channel for GPSC, UPSC, and PCS and all government examinations. And please do like, share, and subscribe my YouTube channel. And today's topic is Ministry of Cooperation takes important decisions related to primary agricultural credit societies. PACS बोलते हैं जिसको. इकोनॉमिक में ये टॉपिक कवर होता है, जीएस पेपर 2 में रहेगा. तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. सो अभी हम देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, क्या डिस्कस होने वाला है. सो व्हाई इन न्यूज, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पैक्स, रिसेंट इनिशिएटिव्स टेकन फॉर पैक्स, significance of PACS, issue with the PACS, and UPSC previous year's questions. So please watch video till the end. And now, Ministry of Cooperation takes important decisions related to primary agriculture credit society. PACS बोलते हैं. तो इसमें बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, उसने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया हुआ है. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उसके ऊपर. की डिसीजंस क्या है वो देख लेते हैं. की डिसीजंस टेकन आर 1. PACS which are not currently functioning as Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendras will be brought under the ambit of Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendras. ठीक है, अभी तक जो PACS है वो PMKSK के अंडर काम नहीं करते थे, वो अभी उसके अंदर आएंगे. ठीक है. सो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रास अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड एग्री इनपुट एंड कैरी आउट अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर फार्मर्स. PACS will be connected with मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. इसमें बोल रहे हैं कि जो PMKSK है, जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइजर के अंडर आता है, वो क्या करता है कि जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह का ऑर्गेनाइज करता है. तो PACS अभी क्या करेगा, उसके साथ कनेक्ट होके जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ठीक है, जो खाद हम लोग ऑर्गेनिक होता है उसका मार्केटिंग करेगा उसके साथ ज्वाइंट होके. ठीक है. नाउ PACS can also be employed as a drone entrepreneurs for spraying fertilizer and pesticides, survey of property. ठीक है. तो ये सब जो है सर्वे ऑफ प्रॉपर्टी करने के लिए, या ड्रोन से जो स्प्रे करते हैं, जो फर्टिलाइजर में जो पेस्टिसाइड को मारने के लिए जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसके लिए भी जो क्रेडिट या कुछ भी अगर प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है जो PACS है, वो उसका भी वो क्रेडिट देंगे. ठीक है, ये बोले हैं. नाउ PACS रजिस्टर, PACS क्या है वो बता रहे हैं यहाँ पे. PACS registered as cooperative society is the lowest tier of 3-tier short-term cooperative credit with around 13 crore farmers as its members. यहाँ पे बोलते हैं कि 3 जो हमारे लोकल बॉडी है, वैसे ही 3-tier स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे जो लोएस्ट में आता है वो PACS आता है, और ये शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है. ठीक है, और इसके साथ 13 करोड़ जितने फार्मर्स है पूरे देश में जो कनेक्ट हो गए हैं. अदर 2 tiers are state cooperative banks at the state level and district central cooperative banks at district level, that is DCCBS. PACS are refinanced by NABARD through DCCBS and SCBS. Okay, तो जो PACS है उसको जो उसका जो भी स्ट्रक्चर है या कुछ भी है उसको फाइनेंस जो करता है वो कहाँ से होता है, तो NABARD. ठीक है, NABARD थ्रू होता है. NABARD पहले क्या किसको अलर्ट करता है, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, उसको देता है. और वो जो DCCBs है और SCBs है वो PACS को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं. तो इस तरह से लिंक बना होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्ट्रक्चर कैसे बना होता है. वहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पे है कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस. उसमें 2 पार्ट्स किए हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स. नाउ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को भी फर्दर डिवाइड किया है, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर. नाउ शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, द सेकंड इज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड थर्ड इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. ठीक है. एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स में है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स. नाउ ये वीडियो है वो आप लास्ट तक देखो, क्योंकि इसमें ना ही सिर्फ प्रीलिम्स का टॉपिक कवर होता है लेकिन मेंस का भी होता है. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. तो वही है फर्दर के व्हाट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज, उसको फर्दर उसको डिफाइन किया हुआ है. That PACS are village level cooperative credit societies that serve as the last link in 3-tier cooperative credit structure headed by the state cooperative banks at the state level. जो मैंने आगे आपको बताया वही है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होती है स्टेट लेवल्स पे, उसका सबसे जो निचला स्तर है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है जिसको हम PACS बोल रहे हैं अभी. Credit from the state cooperative banks, that is SCBs, is transferred to the district central cooperatives banks that operate at the district level. The DCCBS work with PACS which deals directly with the farmers. ठीक है.
PACS provides short-term and medium-term agricultural loans to the farmers for the various agricultural and farming activities. The first PACS was formed in 1904. तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने के काबिल है. PACS are outside purview of Banking Regulation Act 1949 and hence not regulated by the RBI. तो ये RBI से रेगुलेट नहीं होता है. This is a very important topic. Now, around 63,000 PACS are functional in India, providing various facilities such as input facilities, cash or kind, agricultural implement and storage facilities. Individual farmers are members of PACS and office bearers are elected from within them. A village can have multiple PACS. तो इतने सारे हैं PACS इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं और कैश की या कुछ एग्रीकल्चर की कोई स्टोरेज फैसिलिटी है या कुछ वो टाइप का जो भी है वो फार्मर्स को PACS थ्रू हेल्प मिलता है. अभी रिसेंट इनिशिएटिव क्या क्या लिए हुए हैं गवर्नमेंट के थ्रू PACS के लिए. तो यूनियन बजट 2023 में 2516 करोड़ अलॉट किए गए हैं फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज ओवर द नेक्स्ट 5 years. तो नेक्स्ट 5 साल में 2516 करोड़ डिजिटाइजेशन के लिए यूज होगा. किसका? PACS का डिजिटाइजेशन के लिए. ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया. सेकंड, सेंट्रल स्पॉन्सर प्रोजेक्ट कंप्यूटराइजेशन ऑफ PACS. वही है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है. मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन राइट्स ऑफ new bylaws for PACS for union of adoption. A national cooperative database is also being prepared by Ministry of Cooperation. Significance क्या है वो देख लेते हैं PACS के. मतलब क्या फायदे हैं इसके? What are the importance? So देख लेते हैं. First is access to credit. क्रेडिट अवेलेबल करवाता है फार्मर्स को. ठीक है, बहुत छोटे विलेजेस है उसको लोकल लेवल पे ही वो सब अवेलेबल होता है. उनको बाहर जाने के डिस्ट्रिक्ट में कोई कहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो देखते हैं. PACS provide small farmers with access to credit which they can use to purchase seeds, fertilizers and other input for their farms. This helps them to improve their production and increase their income. ठीक है, अगर लोकल लेवल पे ही PACS है और उनको सब क्रेडिट फैसिलिटीज मिल जाती है तो उनको बाहर जाने की दिक्कत नहीं रहती है. और उससे क्या होता है कि जो उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है उसके कारण ऑब्वियसली है कि उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और उनकी इनकम भी बढ़ेगी. सेकंड है फाइनेंशियल इंक्लूजन. PACS helps to increase financial inclusion in rural areas, obviously. Where access to formal financial services is limited, they provide basic banking services, such as savings and loan accounts. PACS क्या प्रोवाइड करता है वो देख लेते हैं. सेविंग्स अकाउंट प्रोवाइड करता है, लोन अकाउंट है वो प्रोवाइड करता है टू द फार्मर्स who may not have access to formal banking services. जिसके पास बैंकिंग का नॉलेज बिल्कुल नहीं है, फॉर्मल जो बैंक्स होती है हमारी उसका कुछ भी सेविंग अकाउंट वगैरह कुछ का नॉलेज नहीं है, कुछ है नहीं, तो ये बहुत छोटे लेवल पे वो सब फैसिलिटीज फार्मर्स को अवेलेबल कराता है PACS. ठीक है. The third is convenient services. PACS are often located in rural areas, which makes it convenient for farmers to access the services. This is important because many farmers are unable to travel to banks in urban areas to access financial services. जो ऊपर के पॉइंट पे दिए वही नीचे है. PACS have the capacity to extend credit with minimal paperwork within a short time. Paperwork ज्यादा नहीं लगेगा और short time में हो जाएगा. Now promoting saving culture. PACS encourages farmers to save money, which can be used to improve their livelihoods and invest in their farms. Okay. Enhancing credit disciplines. PACS promote credit disciplines among farmers by requiring them to repay their loans on time. This helps to reduce the risk of default, which can be a major challenge in the rural financial sector. What are the issue with the PACS? हम लोगों ने उसके फायदे देखे. अब थोड़ा गैर लाभ जो मतलब कि क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम्स है PACS में. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पे या what are the main issue related with the PACS हम वो देख लेते हैं. First, inadequate coverage. Though geographically active PACS cover about 90% of villages, there are parts of the country, especially in the northeast, where this coverage is very low. Obviously, वो hilly area है तो वहाँ पे implement करना बहुत ही tough है. Further, rural population covered as member is only 50% of all the rural households. ठीक है, 50% ही है. Inadequate resources. The resources of the PACS are much too inadequate in related to the short and medium term credit needs to the rural economy. उतना inadequate है, मतलब इतने है नहीं, कम है. ठीक है. The bulk of even this inadequate funds come from higher financial agencies and not through own fund of societies or deposit mobilization by them. Overdues and NPS है जो सबका प्रॉब्लम रहता है. Large overdues have become a big problem for the PACS. As per the RBI report, PACS had reported lending worth rupees 1,43,044 crore and NPS of rupees 72,550 crores. Maharashtra has 20,897 PACS, of which 11,326 are in losses. They curb the circulation of loanable funds, reduce the borrowing as well as lending power of societies, and give them the bad image of the societies of defaulting debtors are willful. Okay. Previous years UPSC सिविल सर्विस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख सकते हैं.
क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। First, in terms of short-term credit delivery to the agriculture sector, district central cooperative banks deliver more credit in comparison to scheduled commercial banks and regional rural banks. First है, then the second thing is one of the most important function of the DCCBs is to provide funds to the primary agricultural credit societies. Which of the statement given above is or are correct? A 1 only 2, B 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. So the correct answer is answer B. There is 2 only. मतलब कि one of the most important function of DCCB is to provide funds to the primary agricultural credit societies. हमने आगे देख लिया है और डिस्कस कर लिया है। Second question पूछा गया है 2021 में, with reference to urban cooperative banks in India, consider the following statement. They are supervised and regulated by local boards set up by the state government. Second is they can issue equity shares and preference shares. And third one is they were brought under the purview of Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966. Which of the statement given above is or are correct? A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D 1, 2 and 3. So the correct answer is B 2 and 3 only. मतलब they can issue equity shares and preference shares, and they were brought under the purview of the Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966. Okay. यहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप वीडियो पॉज कर सकते हो और देख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।